एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए, तो 7 जन का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सभी नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग मतलब जैसे हम ऐसे नॉर्थ फेसिंग कर लेते हैं। तो अगर नॉर्थ फेसिंग कोई बैठा है तो ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट हो जाता है। तो ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 ही पीपल बैठे हैं लेफ्ट ऑफ जी, तो मैं यहाँ पे इसका पोजीशन तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ए एंड एफ। तो 2 लोग हैं जो कि ए एंड एफ के बीच में बैठ रहे हैं। ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, ये वाला तो हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि एफ के लेफ्ट में ये है, सब नॉर्थ फेसिंग है, तो लेफ्ट मतलब ये साइड का हो गया। डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो हमें पता नहीं, डी तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये जोड़ देते हैं। ओनली 1 पर्सन सीट्स टू द राइट ऑफ बी। ये भी हमारा फिक्स हो गया कि एक ही पर्सन राइट ऑफ बी में है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे भी ई नहीं आएगा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। ओके, तो ये क्या हो गया कि हमारा तो ई का पता चल गया। अभी पता चल गया कि डी इज एन इमीडिएट नेबर। तो इफ में इसे ए को यहाँ पे हम डालते हैं, तो 1 2 दो प्लेसेस रखते हैं, एफ डालते हैं। यहाँ पे तो डी नहीं आ सकता, एफ का इमीडिएट नेबर डी आ गया। ई तो ये दो जगह पे नहीं होगा, तो ई यहाँ पे रह गया, और बाकी का जो सी है हमने यहाँ पे रख लिया। तो टोटल हो गए। अभी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई और ए के बीच में कितने जन है। तो ये हो गए 1 2 3 4 और 5। तो 5 लोग बैठे हैं ई और ए के बीच में। अच्छा, तो आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक फिगर वाला क्वेश्चन है, और वो बोल रहा है कि हमें रोटेशन नहीं करना है, बस देखना है कि कौन सा फिगर अटैच हो सकता है। सो अगर हम देखें तो ये फिगर में हमें एक सर्कल भी चाहिए, फिर हमें एक ये लाइन चाहिए, फिर जाके ऐसे आना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये वाला हमें बोल्ड लाइन चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारा ऐसे आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सी एंड डी ऑप्शन में से बस ट्राइंगल के देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमें लेना है। अच्छा, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे। अच्छा, तो फिफ्थ टर्म in the same way as the second term is related to first term and the fourth term is related to third term। अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड रिलेटेड है, ये दोनों भी रिलेटेड है, तो हमें इसका देखना पड़ेगा क्या आंसर हो रहा है। अच्छा, तो अगर मैं चलू फर्स्ट वर्ड का पार्डन को, यहाँ पे दिया गया है NODRAP। अच्छा, तो ये अल्टरनेट हो गया है, ये फर्स्ट दिन और ये फर्स्ट दिन अल्टरनेटली है, फिर ये तीनों भी अल्टरनेट हो गए हैं। अगर हम देखें तो ये तीनों अल्टरनेट हो गए हैं। एन आ गया, फिर ओ, फिर डी, देन आर, देन ए, देन पी। चेक कर लेते हैं सेम वे में डिलाइट है क्या। सो डिलाइट, अगर मैं डिलाइट को उल्टा करके लिखूं तो हमारा क्या आ जाएगा, टी, उसके बाद एच, जी, उसके बाद आई, एल, ई, डी। तो ये वाला हमारा उल्टा होके है, तो हम एवरीथिंग में भी वैसे ही कर लेते हैं। एवरीथिंग में भी अगर हम करते हैं तो ये तो पहले हमारा आ जाएगा जी, उसके बाद एन, तो सारे वैसे ही है, आई, एच, फिर टी, वाई, आर, ई, वी, ई। अच्छा, तो हमारा जी एन आई एच तो सबसे शुरू होता है, सभी के सभी जी एन आई एच में ही है। तो ये बीच का ईवी भी सब है, तो ये बीच का हम देख लेते हैं कहाँ पे है। टी आर वाई नहीं, टी वाई आर हमें चाहिए, तो ये हमारा हो गया, आगे की जाने की जरूरत ही नहीं है, टी वाई आर ये करेक्ट हो गया। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर व्हेन प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अगर लेफ्ट टू राइट तक हम चले तो ये दिया गया अक्षर हमें इसे बाएं से दाएं तरफ करना है।
तो अगर मैं बाएं से दाएं तरफ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूं तो H डैश के N डैश के TU W डैश AF। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि A3 को ले सकते हैं, फिर हम ये 3 को लेते हैं, TUBW तो हमें पता है TUW, और ये 4 को हम रखते हैं ऐसे ही। तो हम एक अल्फाबेट लिख लेते हैं, हमें थोड़ा इजी रहेगा। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, तो ये यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि पहले तो TU था, फिर एक छोड़ के फिर और एक आ गया, तो सेम पैटर्न में हम लोग चलते हैं। तो H के बाद I है और एक छोड़ के K, तो ये तो I में 3 शुरू हो रहे। अच्छा, B को काट दो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू N में भी वैसे ही चलते, N के बाद O आ जाएगा और एक छोड़ के Q, तो ये O। तो O में कितने हो रहे, 2 हो रहे, तो ये D भी काट दो। अभी TUW तो है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ये F, A और F। A से पहले क्या आता है, A से पहले Z आएगा, तो A से पहले Z आएगा, एंड एक छोड़ के C। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा Z और C, सो IOZC, ये वाला थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एंड रोटेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, रोटेशन हमें अलाउ नहीं है, देखना है कि ये फिगर्स हमारे इसके बीच अंदर है या नहीं। तो ये वाला फिगर अगर हम देखते हैं तो ये तो तीनों कुछ ऐसे सेफ तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये वाले बॉक्सेस भी नहीं आ रहे हैं, तो ये तो अगर ये सी का देख लेते हैं, सी का कहीं पे आता है क्या। जैसे कि अगर मैं सी का देखूं तो हाँ, ये सी में हमें 2 बॉक्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये तो हो जाते हैं, ये एक पार्टीशन हो गए, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So which of the following interchange of number would make the given equation correct? Okay. So इसमें बोल रहा है कि हमें 5 चाहिए, तो हम कैसे इंटरचेंज करें कि हमारा आंसर्स ठीक हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमें चलना पड़ेगा ऑप्शंस के थ्रू। तो सपोज पहले चलते हैं हम 7 और 20 को इंटरचेंज करके, तो 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 12 माइनस 7 अगर हम करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 5, तो 12 5 जा 60, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में 12 इंटू 7 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 7 चेंज कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसे करती हूँ तो हमारा 12 इंटू 5 बाई 4 मीन्स 4 3 जा 12, तो ये हमारा 3 रहेगा, 4 और ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये एक टाइम पे हो गया, तो 3 5 जा 15। अच्छा, इसे तो हम 7 कर लेंगे, इसे तो हमारा 5 और 7 का इंटरचेंज हो गया, सो सॉरी। तो इंटरचेंज अगर हम करते हैं तो हम देख लेते हैं, ये 4 और 12 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 12 माइनस 20। तो अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस 20 जो कि इक्वल टू 7। तो मेरा यही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शंस के थ्रू से जाएंगे। ओके।